बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी और वो भी इस वाले डिज़ाइन में जो लॉन के ड्रेस होते हैं उसके अंदर, और बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन होगा। तो वीडियो को जो है आप मुकम्मल वॉच करिएगा ताकि आपको भी डिज़ाइन बनाने में आसानी रहे। तो ये हमारी सेंटर लेस है और इसी सेंटर लेस से हम बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बनाएंगे। और ये हमने डोरी पहले से रेडी करके रख ली और ये हमारी लेस है जो हम इस डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम अपनी फिजिंग को कटिंग कर लेते हैं। फिजिंग को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। यहाँ मैंने 3.25 इंच पर निशान लगाया और नीचे वाले साइड पर भी मैं इसी तरह से 3.25 इंच पर निशान लगा दूंगी। ये देखें, दोनों मैंने निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने जो है ऊपर वाले साइड पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसकी मुझे लेंथ रखनी है 5 इंच की, मुझे जो है इसकी लेंथ रखनी। तो यहाँ मैंने 5 इंच का इस तरह से निशान लगाया और यहाँ से भी लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगी। तो ये देखें, ऊपर और नीचे की लाइनों को हम दोनों साइड से मिला देंगे। ये इस तरह से मैंने दोनों साइडों से लाइनों को मिलाया। अब हमें जितना अपना राउंड नेक रखना है उस हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ मैंने 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है क्योंकि अभी हमारा नेक कंप्लीट नहीं हुआ है ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ और नीचे वाले साइड पर इस तरह से हम नोक बनाएंगे। 7.5 पर हमें इसकी लेंथ रखनी है। तो यहाँ मैंने 7.5 पर जो है इसका निशान लगा दिया है क्योंकि हमें नोक बनानी है यहाँ से। तो इस तरह से मैंने 1.25 इंच पर और नीचे वाली लेंथ को मिला दिया। अब हमें जितना अपना राउंड रखना है इस तरह से हमने इसे तरह से डीप करा और निशान ड्रॉ कर लिया। अब इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा फिजिंग है हम इसे कटिंग कर लेते हैं, अंदर वाले साइड से भी और बाहर वाले साइड से भी। और फिनिशिंग लाजमी है फिजिंग की, क्योंकि फिजिंग में फिनिशिंग होगी तभी हमारी डिज़ाइनिंग में भी फिनिशिंग होगी। तो ये देखें, नेक हमने जो है कटिंग कर लिया है। अब यहाँ हम जो है एक और पट्टी की कटिंग करेंगे। तो वो हमने रखी है 1 इंच की पट्टी रखी है यहाँ फिजिंग की पट्टी। ये देखें, ऊपर साइड से कंप्लीट जो है वो हमारी 1-1 इंच की है। अब हमने इसे आयरन से इस पर पेस्ट कर लिया है अपने फैब्रिक को और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा लेते हुए हम जो है इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैंने इस तरह से कट लगाए ताकि इसकी फोल्डिंग आसानी से हो जाए। ये देखें, यहाँ दोनों साइडों पर हमने कट लगाने के बाद अब इस पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करा है। साइडों पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके अब इसकी जो है फिंगर से पेस्टिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह मैंने फिंगर से पेस्टिंग करी। अब आयरन कर लूँगी ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। और अब इसकी क्रीज बना लेंगे और इसको दोनों साइड से फोल्ड करा और इस तरह से मैंने जो है इसकी क्रीज बना ली। अब इस तरह से मैंने कट लगा लिया ताकि ये आसानी से हमें इसका सेंटर मालूम हो सके। तो ये 1 इंच की मेरी पट्टी थी, इसे भी मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग कर दी है और दोनों साइडों पे इसके इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखें, फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल लाजमी करें, डिज़ाइनिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। तो इस तरह से मैंने तमाम पट्टी पे फैब्रिक ग्लू लगा के दोनों साइडों से मैं इसी तरह से पेस्ट करके आयरन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, जब तक हम अपनी पट्टी की डिज़ाइनिंग को रेडी कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरह से जब मैंने ये दोनों साइडों से पेस्टिंग कर ली है, अब इसका मैंने सेंटर बना लिया है थोड़ा सा फोल्ड करके आयरन से। अब ये सेंटर हमारा बन गया क्योंकि इसकी क्रीज बन गई थी। तो यहाँ हमने पेन से निशान लगा लिया ताकि हमें इसका सेंटर मालूम हो सके। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसका सेंटर बना लिया। अब इसको डबल फोल्ड इस तरह से करके और आयरन से इसका भी सेंटर बना रहे हैं इसी तरह। ये देखें, इस तरह से सेंटर बन गया। अब यहाँ हमें नीचे पट्टी में नोक देनी है तो हमने इस तरह से दोनों साइडों से फोल्ड करा। तो ये इस तरह से हमारी ताबीज़ पट्टी की नोक बन गई। अब ये देखिए, नोक बन गई है, इसका हमें अंदाज़ा हो गया। तो यहाँ इस जगह पर हम जो है फैब्रिक ग्लू लगा देंगे। जहाँ जहाँ नोक का क्रीज बनी हुई है इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाया तो ये इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट हो गई है। इस पर भी हम आयरन लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। तो अब मुझे इस पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाया। दोनों पट्टियों को एक साथ मिलाकर इस तरह से मैंने निशान लगाया ताकि निशान जो है दोनों पट्टियों पर आए। अब दूसरा निशान मैंने लगाया है 2 इंच पर। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 इंच पर लगाया। अब दोबारा इसमें जो गैप देंगे वो हम देंगे 2.5 इंच का। तो इसी तरह से मैंने दोनों पट्टियों को मिलाकर यहाँ 2.5 इंच का दे दिया। एक ऊपर वाले साइड पे भी मैंने 2.5 इंच का दिया तो नीचे वाले साइड पर भी। तो और अब ये दूसरा निशान जो दूंगी वो मैं दूंगी 2 इंच का। दोबारा से इस तरह से एक निशान 2.5 इंच का, एक निशान 2 इंच का। अब इन निशानों को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे पेन से इस तरह से। ये देखें, दोनों पट्टियों को बिल्कुल एक साथ ही रखना है ताकि हमारे जो निशान हैं वो दोनों एक बराबर आए पट्टियों के। तो ये इस तरह से मैंने जो है अपने निशानों को डार्क कर लेना है। ये देखिए, इस तरह मैंने इसके निशान लगाए पेन से। अब ये निशान हमारे लग गए हैं दोनों पट्टियों के एक जैसे। अब यहाँ हम बिल्कुल
ज़ीरो पॉइंट का जो निशान होता है बिल्कुल इस तरह से जो इंटीजेप का ये जो गोल्डन कलर का लगा हुआ है बस इतना ही रखना है। तो यहाँ मैंने जो है दोनों साइडों पे इस तरह से निशान लगाना है, सिर्फ एक अंदाजे के लिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी जो है ये ज़ीरो पॉइंट पर होगा। इस तरह से जो है दोनों साइडों पे हमने निशान लगा लिए 2-2 इंच वाले उस पर। अब यहाँ 2.5 इंच वाले पे हमने इस तरह से क्रॉस कर दिया ताकि हमें पता चले कि ये हमें बीच में निशान नहीं लगाना है। अब यहाँ दूसरे साइड पर भी हम इसी तरह लगाएंगे। जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया तो इसी के अंदर हम इसी तरह से निशान लगाएंगे दोनों साइडों पर। सेंटर वाले साइड को छोड़ के इस तरह से निशानों को अब हम स्केल से डार्क कर देंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये निशान हमारे कहाँ तक जा रहे हैं। और दोनों साइडों पे लगाने हैं यही निशान, इधर वाली पट्टी पर भी उधर वाली पट्टी पर भी, जहाँ जहाँ मैंने पेन से निशान लगाए हैं ये इस तरह से ज़ीरो पॉइंट पर। अब ये निशान हमारे डार्क हो गए हैं ताकि हमें क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग इस तरह से करनी है, ये देखें इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करा। अब ये दोनों निशान जो है हमारे आमने सामने इस तरह से हमने मिला दिए हैं, मतलब आधा कर लिया तो हमारा 1-1 इंच का रह गया। तो इस तरह हमने कैंची से कट लगाया और कट लगाने के बाद इस तरह थोड़ा सा हमने दोनों साइडों से क्रॉस में कटिंग करना है ताकि इसे हम फोल्ड आसानी से कर लें। ऊपर वाले साइड पर भी इसी तरह से करेंगे। ये देखें तो यहाँ जहाँ तक मेरा निशान है वहाँ तक मैंने इसको कटिंग करा। अब यहाँ हम थोड़ा सा क्रॉस में कर लेंगे ताकि इसको ईजिली हम फोल्ड कर लें। अब ये देखें आराम से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करा है, इस तरह फैब्रिक ग्लू लगाया और इसकी जहाँ जहाँ हमारे फोल्डिंग का कट का निशान था मतलब ज़ीरो पॉइंट पर, यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरह से पहले मैंने एक साइड से पेस्ट करा, दूसरे साइड से भी सेम इसी तरह से फिंगर की हेल्प से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। और ये जो नोकें बनी हुई हैं इनको भी हम पेस्ट कर लेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। ये देखें अब ये जो नोके हैं इनको भी इसी तरह से करना है। तमाम जितने भी मैंने निशान लगाए हैं इनको सब पर इसी तरह से कट लगाकर और इनको पेस्टिंग कर देंगे। बहुत ही यूनिक सा और प्यारा सा इजी सा डिज़ाइन बनने वाला है। तो आप मुकम्मल वॉच करिएगा तभी आपको समझ में आएगा और आप भी बना लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको फैब्रिक ग्लू का यूज़ ज़्यादा करना है तो इसलिए। और आयरन ये देखें इस तरह से पेस्टिंग करते जाएंगे तो ये हमारे निशान जो थे हमने लगाए थे वो इस तरह से सेट हो जाएंगे आयरन से। अब यहाँ पे दोबारा हमने फैब्रिक ग्लू लगाया और ये जो हमारी सेंटर लेस थी इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। तो जब हम सेंटर लेस इस पर पेस्ट करेंगे तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त सी आपके सामने नज़र आएगी। तो ये देखिए जहाँ जहाँ निशान थे मैंने वहाँ से लगाकर इस तरह से अपनी लेस को कट कर लेना है और फिंगर की हेल्प से जो इसकी किनारियाँ हैं इसे भी हम सेट कर लेंगे और यहाँ आयरन कर लेंगे। और ये जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा लेस थी उसे हमने कटिंग कर लिया है और आयरन से हम पेस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी क्योंकि इस पर फैब्रिक ग्लू लगा हुआ है। अब यहाँ हम जो पट्टी का किनारा था इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया है दोनों साइडों पे इसी तरह से हमें लेस के डिज़ाइनिंग देना है। तो फैब्रिक ग्लू लगाकर हम आयरन करते रहेंगे तो ये इस पर पेस्ट हो जाएगी। और नोक के लिए यहाँ हल्का सा मैंने मतलब कट लगाया लेस के ऊपर और इसे भी इसी तरह से फोल्ड कर दिया। तो ये आराम से जो है लेस घूम जाती है जब हम इसे कट लगा लेते हैं। तो ये देखें नोक भी बन गई और हाँ यहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू लगाकर हम ऊपर तक लेस को ले जाएंगे इसकी फिनिशिंग के लिए। तो ये देखें अभी बिना स्टिचिंग के आधा डिज़ाइन हमारा जो है आयरन और फैब्रिक ग्लू से हो चुका है। ये देखें इस तरह अब हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब चलते हैं हम अपनी स्टिचिंग की तरफ। तो अब ये हम पहले जो हमने लेस लगाई हुई थी सेंटर लेस इसको स्टिच कर लेते हैं। इसकी किनारियों को स्टिच करना है जो हमने इस तरह से डिज़ाइन करी है बिल्कुल किनारे की सिलाई के साथ में और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई लगानी है। मशीन को रोक रोक के यहाँ हम धागे को कट कर देते हैं। अब दूसरे साइड से भी सेम इसी तरह से करना है जैसे उस वाले साइड से मैंने करा था। अब जितनी भी हमारी लेस कटिंग की हुई है इस पर जो है हम साइडों की सिलाई लगा के इसको मजबूती दे देंगे। अब हम चलते हैं नेक के साइड पे। तो यहाँ मैंने बूट की सिलाई लगा ली क्योंकि यहाँ फैब्रिक ग्लू का यूज़ करा है तो आसानी से हमारी स्टिचिंग हो रही है, बूट की सिलाई लग रही है। तो ये देखें इस तरह से अब हमारी बूट की सिलाई लग गई है। हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसका सेंटर हमारा पहले से ही बना हुआ है। तो अब ये जो है हम एक और जो फिजिंग का निशान है उसी निशान को फॉलो करते हुए हम स्टिच करें। एक रफ सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसमें लेस लगानी है। तो लेस लगाने के लिए आप एक स्टिच कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है पीछे वाले साइड से कि इसको हमें लेस कहाँ लगानी है। ये देखिए सिलाई का निशान हमारा लग गया है। तो अब इसको लेस को जो है हमने इस तरह से सीधा रखा और सीधा रखने के बाद भी हम यहाँ पे पहले लेस पे कट लगा लेंगे ताकि हम जो है इसे राउंड में आसानी से घुमा सके। तो ये देखें इस तरह से मैंने लेस को सीधा रखा है और जो हमने सिलाई पहले रफ लगाई थी उसी सिलाई को फॉलो करते हुए मैं इसे स्टिच कर रही हूँ।
अब यहाँ पर जो है हम सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। पहले मतलब साइडों की सिलाई लगाने से पहले सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। इससे जो है हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में बैठ जाता है। ये देखें, इस तरह से मैंने सिलाई लगाई। अब इसके जो नोक वाले साइड हैं इसे भी मैं स्टिच कर रही हूँ। सिर्फ नोक वाले साइड स्टिच कर रही हूँ, मतलब जो डीप वाले हैं, और ये राउंड वाले अभी नहीं कर रही स्टिच। तो बस ये इस तरह से मैंने दोनों साइडों से स्टिच कर लिया, ताकि हमें अंदाज़ा हो गया कि हमें पट्टी किस तरह से लगानी है। तो ये पट्टी को इस तरह से हमने बिल्कुल इसकी सिलाई के किनारे से रखा, और रखने के बाद अब हम इसे स्टिच कर रहे हैं। बिल्कुल किनारे की सिलाई के साथ में लगाना है, फिनिशिंग के साथ में। इस तरह से यहाँ पे मैंने अपनी निडल को रोका और बिल्कुल इसका सेंटर बना के इसे स्टिच कर लूँगी, नीचे तक लेके जाऊँगी। तो जो मेरा डिज़ाइन आ रहा है फैब्रिक के ऊपर, उसी डिज़ाइन को मैंने इस तरह से पट्टी बनाई है, ताकि जो है ये फिनिशिंग के साथ और बहुत ही खूबसूरत सा लगे। और यहाँ मैंने डोरी का यूज़ किया है। डोरी बनाने में अगर आपको मसला होता है तो चैनल पर विजिट करिएगा, आपको डोरी बनाने का बहुत ही आसान तरीका मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपनी 2.5 इंच की जो है डोरी को कटिंग कर लिया है, और यहाँ मैं लूप्स लगाऊंगी डोरी के। तो बहुत ही ज़बरदस्त से गोल गोल से डोरी के लूप्स बने हैं। तो इस तरह से मैं इसको किनारी के साथ में स्टिच करूँगी। ये देखें, जहाँ जहाँ हमारे मतलब खाली जगह है पट्टी की डिज़ाइनिंग पर, बस इतने ही लूप्स लगाने हैं। तो यहाँ मैं जो है अपने लूप्स लगाऊंगी। 3 लूप्स लगाने की सेटिंग आ रही है, तो यहाँ मैं 3 ही लूप्स लगाऊंगी, बाकी यहाँ स्ट्रेट स्टिच करूँगी। अब यहाँ पर दोबारा रोकूँगी और यहाँ इस, तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ में हमारे लूप्स भी लग रहे हैं और स्टिच भी हो रहे हैं। इस तरह से मैंने जो है तमाम लूप्स भी लगा लिए और पट्टी को इसके किनारे से स्टिच कर लिया। ये देखें, इस तरह से हमारा नेक को हमने इस तरह फोल्ड करा और पट्टी को स्टिच कर लिया। अब एक साइड की पट्टी की जो हमारी सिलाई थी वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ अब हम नेक को स्टिच कर लेते हैं। नेक के जो हमने राउंड में लेस लगाई थी उसी को फॉलो करते हुए मैं जो है इसे स्टिच करूँगी। बिल्कुल उसी सिलाई के साथ में आपको स्टिच करना है, क्योंकि अगर आप सिलाई को मतलब आउट करेंगे तो वो जो आपकी लेस है वो नज़र आएगी। तो इस तरह से बिल्कुल जो आपका निशान आ रहा है बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमें स्टिच करना है, बिल्कुल किनारे की सिलाई के साथ में। ये देखें, स्टिच हमारा हो गया। अब यहाँ हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने जो है इसको कटिंग करना है दोनों साइडों से। इस तरह से हमने इसे कटिंग करा। अब कटिंग करने के बाद जो अंदर वाला डीप साइड है उसे भी हम कटिंग करके इस तरह से कट लगा लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो गई है। अब इसे इसको सीधा करके और हम इसको जो हमारी साइड की सिलाई रह गई थी इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे, किनारे की सिलाई, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। और हमने फैब्रिक ग्लू लगा लिया था तो कितनी इजीली हमारी स्टिच हो रही है। और अब ये पीछे वाले साइड से भी हम इसे तुरपाई करके कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको डिज़ाइन हमारा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।